नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 23 मार्च 2022, दिन बुधवार, और आज हम 22 और 23 मार्च के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में विद्यार्थी उत्कर्ष योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा। प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा विद्यार्थी उत्कर्ष योजना संचालित की जाती है। इसमें कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। बता दें कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पालकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही पालकों को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ जिलों के मूल निवासियों को तथा ग्रामीण अंचल के विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्रों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत कितने घटक संचालित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 घटक। प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत 4 घटक संचालित हैं। ये घटक हैं आस्था, सहयोग, निष्ठा और प्रयास। बता दें कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का शुभारंभ 2010 में किया गया था। इसके 4 घटकों में से एक आस्था नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए अध्ययन का कार्य करता है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवासीय सुविधा प्रदान किया जाता है। दूसरा है सहयोग। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना में दंतेवाड़ा मुख्यालय शामिल है। तीसरा है निष्ठा। इसके तहत पीड़ित परिवारों के लिए निजी शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, परंतु वर्ष 2020-21 से यह योजना बंद कर दी गई है। चौथा है प्रयास। इसके तहत नक्सल प्रभावित 16 जिलों के 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को कक्षा 11वीं तथा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के साथ साथ जेईई मेंस, पीईटी, नीट, सीए, क्लैट इत्यादि हेतु रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा तथा जसपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1.7%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 1.7% है। हमारा छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी 2022 की स्थिति में सीएमआईआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में 1% है, जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.2% और हरियाणा में 31% है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर में 1% के साथ प्रथम स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर मेघालय 1.4%, तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ 1.7% और चौथे स्थान पर कर्नाटक 2% है। जबकि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर में प्रथम स्थान पर 32.3% के साथ राजस्थान, दूसरे स्थान पर 31% के साथ हरियाणा, तीसरे स्थान पर 15% के साथ झारखंड और चौथे स्थान पर 14% के साथ बिहार है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.4% है। इसमें शहरी बेरोजगारी दर 8.1% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.2% है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैरोलिना बिलावस्का ने। पोलैंड की रहने वाली कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। उन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एनसिह ने पहनाया। उन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने के लिए यूएसए, इंडोनेशिया, मेक्सिको, उत्तरी आयरलैंड और कोटे डी आइवर को हराया है। इस प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने प्रथम उपविजेता का खिताब प्राप्त किया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 की मनासा वाराणसी ने किया।
इसमें मनासा वाराणसी ने शीर्ष 13 प्रतियोगियों में पहुंच पाई, लेकिन इसमें 6 फाइनलिस्ट में जगह नहीं बना पा सकी। इस मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का 70वां संस्करण सैन जुआन प्यूर्टो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2022 के स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स के तहत पुरुष वर्ग में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2022 के तहत पुरुष वर्ग में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वहीं स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल वर्ग का पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को मिला है। वहीं इसके तहत भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अजीतपाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अजीत 2 ओलंपिक कांस्य विजेता टीमों का हिस्सा थे, जिसमें से एक 1972 म्यूनिख खेलों में थे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम किस जिले में लागू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कितने ग्रामों का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 175 ग्रामों का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 136वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुब्रत साहू। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला पुलिस द्वारा पहली बार प्रदेश में नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है? इसका आंसर है रायपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ में पहली बार नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है। इसमें रायपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। यह टीम नशे के अवैध धंधों के खिलाफ कार्य करेगी और साथ ही तस्करी, अवैध तरीके से नशीले टेबलेट, गांजा, चरस, ड्रग्स, हेरोइन जैसे केस पर यह स्पेशल टीम कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर प्रदेश में कितने हमर अस्पताल खोले जाएंगे? इसका आंसर है 52 हमर अस्पताल। रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर पूरे छत्तीसगढ़ में 52 नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे और इसके साथ ही 57 हमर लैब भी खोले जाएंगे। इस लैब में 113 तरह की जांच निःशुल्क की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल केवल बिलासपुर में ही उपलब्ध है। अब प्रदेश में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए 28 नए अस्पताल भी खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत पिछले सर्वेक्षण की तुलना में प्रदेश में नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका आंसर है 23% की कमी। भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत पिछले सर्वेक्षण की तुलना में प्रदेश में नवजात बच्चों की मृत्यु दर में 23% की कमी आई है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रदेश में 18% की कमी आई है, जबकि 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर की बात करें तो यह कमी 22% है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग की गरीबी सूचकांक 2021 में कौन से 3 राज्य गरीबी स्तर में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान में हैं? इसका आंसर है बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीबी वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर 51.1% के साथ बिहार राज्य है। बिहार राज्य में 51.1% जनसंख्या गरीब है। इसके बाद दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। वहीं इस सूचकांक में सबसे कम गरीब जनसंख्या वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल राज्य है। यहाँ की 0.71% जनसंख्या गरीब है। इस सूचकांक में 29.9% गरीब जनसंख्या के साथ हमारा छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। बता दें कि इस सूचकांक में 700 से अधिक जिलों के जिला स्तरीय गरीबी का आकलन 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर किया जाता है।
हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किस स्थान में बस्तर कैफ़े खोला जाएगा? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश के किस स्थान में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है? तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 के ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में किस भारतीय अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है?